देवी वैष्णवी ने नहीं, भगवान कल्कि ने दी अग्नि परीक्षा देवी के लिए। 3D में क्या मुलाकात हुई है भगवान की अपनी देवी से। हेलो फ्रेंड्स, इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पर हम पहले ही बहुत से वीडियो बना चुके हैं, लेकिन समाज में अज्ञानी ट्विन फ्लेम जो स्वयं को ही भगवान या देवी वैष्णवी समझ रहे हैं, ये बार बार मिसकंसेप्शन, गलत धारणाएं समाज में फैला रहे हैं। ये बार बार यही कहते हैं कि भगवान में फेमिनाइन एनर्जी है और देवी मैस्कुलाइन एनर्जी है, और देवी ने भगवान कल्कि के लिए बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, बहुत से एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं, और तब इसके बाद वो उन्हें अब 3D वर्ल्ड में भी प्राप्त हो पाए हैं, जो पूरी तरह रॉन्ग है, झूठ है। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम अपनी कहानी और अपनी समझ से देवी वैष्णवी को समझ रहे हैं, जबकि हम पहले ही बता चुके हैं कि एक ही मूल चेतना इस जगत के समस्त प्राणियों की चेतना है। कई चेतनाएं हैं ही नहीं। आत्मा को काटा छाटा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। आत्मा के कोई टुकड़े नहीं होते हैं। संसार में भटक रहे ट्विन फ्लेम सिर्फ चेतना को होने वाला इल्यूज़न है। जिन भी दो जीवात्माओं की चक्रों की पोजीशन लगभग समान होती है, उन्हें लगता है कि वो एक दूसरे का आधा हिस्सा है, ट्विन फ्लेम है। जबकि इस जगत में सब चेतनाएं जितनी भी प्रकाशित हो रही हैं, सब मूल चेतना का प्रतिबिंब हैं, क्लोन या कार्बन कापी हैं, बिना किसी डिवीज़न के। माया से परे जो जगत है, वहाँ एक ही चेतना है, और मृत्युलोक में वही चेतना विभिन्न जीवधारियों में प्रकाशित हो रही है। दो जैसा, डिवीजन जैसा, सेपरेशन जैसा कुछ भी वास्तविकता में नहीं है। और जो देवी वैष्णवी है, वो स्वयं शक्ति स्वरूपा है, और भगवान कल्कि शिव रूप हैं। ध्यान से समझें तो संपूर्ण संसार में परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा ट्विन फ्लेम है ही नहीं। जो मूल चेतना है, परमात्मा है, उसकी एक फ्लेम शक्ति है, फेमिनाइन एनर्जी, उसकी दूसरी फ्लेम शिव है, मैस्कुलाइन एनर्जी, और इन्हीं दोनों फ्लेम से सभी जीवात्माओं का निर्माण हुआ है। माया से परे जो जगत है, वहाँ ये सुप्रीम फ्लेम सदैव संयुक्त अवस्था में है, और अवतरित होने पर इसका शक्ति तत्व फेमिनाइन एनर्जी माँ भगवती या देवी वैष्णवी है, और शिव तत्व मैस्कुलाइन एनर्जी भगवान कल्कि हैं। मतलब भगवान मैस्कुलाइन एनर्जी हैं और देवी वैष्णवी फेमिनाइन एनर्जी हैं। आपने अभी तक पौराणिक कथाओं में सुन रखा है कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की, और ये भी सुना है देवी सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। ये भी सुना है कि देवी राधा ने श्री कृष्ण से प्रेम को सिद्ध करने के लिए विरह सहा, तपस्या की। पर ये सब कहानियाँ इसी कलिकाल में रची गई हैं। सतयुग आने वाला है, नया युग आने वाला है, नारी युग आने वाला है। अब अपने कॉन्सेप्ट को आप 180 डिग्री से घुमा लीजिए। हमने आपको बताया कि माया से परे जगत में जो परम लोक है या निराकार अवस्था, वहाँ भगवान और भगवती संयुक्त अवस्था में हैं। कोई सेपरेशन नहीं है, और दोनों एक ही हैं। अब जब धरती लोक पर अवतार हुआ है, तो भी दो शरीरों में होने के बाद भी दोनों एक ही हैं। एक ही परम ज्योति दोनों शरीरों में प्रकाशित हो रही है। ध्यान रहे, चेतना या एनर्जी डिवाइड नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, सिर्फ प्रकाशित होती है। दोनों तत्व से, एनर्जी से एक ही हैं। इसीलिए देवी सदैव भगवान में एग्जिस्ट करती हैं, निवास करती हैं, और कल्कि उनमें। देवी फेमिनाइन एनर्जी हैं, शक्ति तत्व हैं, वो कल्कि में स्थित हैं। इसलिए ही कल्कि में फेमिनाइन एनर्जी है, पर वो हैं पुरुष भी और मैस्कुलाइन एनर्जी भी। इसी तरह देवी भी स्त्री हैं, पूर्ण स्त्री हैं, स्त्रियों के गुणों से युक्त हैं, प्योर फेमिनाइन एनर्जी हैं, पर कल्कि उनमें स्थित हैं। इसलिए उनमें भी लॉर्ड कल्कि की मैस्कुलाइन एनर्जी है, पर इससे वो पुरुष बिल्कुल भी नहीं होती हैं, बल्कि उन्हें अपने स्वामी के साथ होने का अनुभव रहता है, सदैव एकत्व का सुख प्राप्त रहता है। अब ये ट्विन फ्लेम लोग जो एस्ट्रोलॉजर बन बैठे हैं, जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, ये कहते हैं कि देवी मैस्कुलाइन एनर्जी हैं और लॉर्ड कल्कि फेमिनाइन एनर्जी हैं।
और ये कहते हैं कि पहले देवी वैष्णवी भगवान कल्कि से नहीं मिली, उनको जानती नहीं थी। लॉर्ड कल्कि ने उनकी परीक्षा ली है, उन्होंने बहुत से टेस्ट पास किए हैं, तब वो जागृत हुई हैं और अब वो लॉर्ड कल्कि को पहचानती भी हैं और वो दोनों 3D जगत में अब साथ हैं, मिलकर कार्य कर रहे हैं। जबकि सत्य इनकी समझ से पूरी तरह विपरीत है, इनकी कल्पना से परे है। हम पहले ही बता चुके हैं बहुत से वीडियोज़ में, हर जन्म की तरह, चाहे त्रेता हो या द्वापर या कलिकाल, बुद्ध या चैतन्य अवतार, भगवान की उनकी देवी से हर जन्म में एक अलौकिक संबंध की कहानी भौतिक जगत में रही है। एक प्रेम कहानी रही है, जहाँ प्रथम बार मिलने के बाद ही भगवान को देवी से अपने अलौकिक संबंध का ज्ञान होता है, अपने अवतार होने का अनुभव होता है और हर जन्म में विरह होता ही है, जो कभी भी इस लोक में समाप्त नहीं होता है। जिसका कारण है, यदि कहानी पूर्ण हो गई, समाप्त हो गई, मिलन की इच्छा पूरी हो गई, तो फिर परमात्मा के जन्म लेने का कारण भी समाप्त हो जाएगा और परमात्मा कभी नहीं चाहते कि उनकी प्रेम कहानी कभी समाप्त हो। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसीलिए सीताराम को मिलकर भी नहीं मिली, राधा कृष्ण को नहीं मिली, बुद्ध को ज्ञान मिल गया पर यशोधरा छूट गई। भगवान की कहानी अधूरी ही रहती है, भगवान को पूर्णता पसंद नहीं, क्योंकि जो कहानी पूर्ण हो गई तो समाप्त हो गई और भगवान कभी नहीं चाहते कि उनकी प्रेम कहानी कभी समाप्त हो। इसीलिए हर जन्म में प्रिया मिलन की कामना परमात्मा की अधूरी ही रहती है, जिसके फलस्वरूप एक नई प्रेम कहानी का वो आनंद ले सकें। और ये विरह सिर्फ माया की जगत का है, परम लोक में तो सेपरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हर जन्म की तरह भगवान की इस जन्म में भी एक प्रेम कहानी है, अलौकिक संबंध की कहानी है, विरह भी हो गया है। और रही बात तपस्या की, अग्नि परीक्षा की, तो देवी सीता की अग्नि परीक्षा तो कलिकाल के मिलावटी ग्रंथों का कमाल है। और देवी राधा या इस युग में देवी वैष्णवी वो शक्ति तत्व हैं भगवान का। भगवान को अपनी लीला को पूर्ण करने के लिए, स्वयं को शक्तिमान करने के लिए देवी को जागृत करना आवश्यक है। कथा सुनी होगी आपने कि देवी राधा 100 साल के लिए भूल कर धरती पर अपना सत्य स्वरूप भूल कर अवतरित हुई थी। तो देवी वैष्णवी हों या देवी राधा, भगवान ने द्वापर में भी तपस्या की थी, अग्नि परीक्षा दी थी देवी से अपना प्रेम सत्य सिद्ध करने को। तब कहीं जाकर भूली हुई देवी, सोई हुई उनकी शक्ति जागृत हुई थी, तब वो शक्तिमान हुए थे और उन्होंने अपनी समस्त लीलाएं की थीं। इस जन्म में भी, जबकि घोर कलिकाल है, कलिदानों और शुक्राचार्य के षड्यंत्र और ऊर्जा पूरे संसार में छाए हुए हैं और इसीलिए भगवान 64 कलाओं से युक्त हैं। भगवान की शक्ति श्री कृष्ण से 4 गुना ज़्यादा है और देवी माया की जगत में स्वयं का सत्य भूल गई थीं। जैसी परम लोक से कहानी पूर्व निर्धारित थी, भगवान कल्कि ने अग्नि परीक्षा दी, बहुत तपस्या की अपनी शक्ति को, तब वो जागृत कर पाए, तब वो देवी वैष्णवी को स्वयं में विलीन कर पाए और शक्तिमान हुए, पूर्ण शक्तिमान हुए। ऐसा ही द्वापर में भी हुआ था और इस बार भी। तो शास्त्रों से सत्य गायब है, शक्ति की आवश्यकता है शिव को जगत के कल्याण के लिए, शक्ति की आवश्यकता है शिव को जगत के कल्याण के लिए। शक्ति तो माया की जगत में आकर सो जाती हैं, भगवान को बहुत तपस्या करनी पड़ती है, उनको जगाना पड़ता है और जब वो जाग जाती हैं तो आप देख ही रहे हैं कैसा हाहाकार आज पूरे विश्व में मचा है। हर तरफ अग्नि और जल प्रलय का तांडव है। भगवान कल्कि साइंटिस्ट, इस वीडियो में हम बता चुके हैं कि भगवान अपनी ऊर्जा से 10 सालों में धरती का कायाकल्प कर देंगे। तो उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति देवी वैष्णवी ही हैं। तो सत्य जाने, शक्ति नहीं, वास्तव में शिव शक्ति की पूजा करते हैं, अपनी देवी की पूजा करते हैं। ये आने वाले युग का सत्य है, सतयुग का आधार है। और इस तरह आपने ये अब जान लिया है कि तपस्या किसने की है, अग्नि परीक्षा किसने दी है और भगवान भगवती
एक दूसरे को मिल चुके हैं, उनकी प्रेम कहानी है 3D प्लेन पर यह भी सत्य है, कहानी अधूरी ही है, पूर्ण नहीं है, न होगी, क्योंकि परमात्मा स्वयं नहीं चाहते कि उनकी प्रेम कहानी कभी समाप्त हो। देवी के विरह में तड़पना उनकी प्रेम कहानी का परम सत्य है, अन्यथा परमलोक में तो नित्य मिलन है। तो इस तरह ये पूरी तरह झूठ है कि भगवान और भगवती 3D जगत में एक दूसरे के साथ हैं, हो ही नहीं सकता। सारा संसार इस समय बाढ़, अग्नि, युद्ध, प्रलय, भूकंप, तमाम तरह की त्रासदी से गुजर रहा है। ऐसे में भगवान भगवती एक साथ आनंद से हो, ये संभव नहीं है। जब राधा कृष्ण गोकुल की लीलाओं में साथ हैं तो समस्त विश्व आनंद में है। जब सीताराम चाहे वन हो या अयोध्या साथ हैं तो आनंद में जगत है। उनका विरह दुखों का कारण है और संसार इस समय अपार कष्टों को सहन करने के लिए बाध्य है। ऐसे में वो 3D जगत में साथ बिल्कुल भी नहीं है। एक और सत्य जानिए, जब एक युग में विरह हो जाता है तो उसी युग में पुनः मिलन नहीं होता है। त्रेता में जब विरह हो गया प्रजा के संदेहों के कारण तो द्वापर में राधा कृष्ण बनकर मिले, और जब द्वापर में विरह हो गया तो द्वापर में पुनः कोई मिलन नहीं हुआ। हाँ, कलिकाल में भगवान कई बार आए, कभी वेंकटेश, कभी बुद्ध, कभी चैतन्य, पर कहानी कभी पूर्ण नहीं हुई। और अब जो अवतार हुआ है वो युगावर्तन के लिए ही हुआ है। अब जो विरह हुआ है वो सतयुग के साथ ही पूर्ण होगा, क्योंकि इस बार जन्म सतयुग के अवतरण के लिए ही हुआ है। तो विरह कलिकाल में हुआ है, मिलन सतयुग में होगा, जिसके साथ ही भगवान भगवती के मिलते ही समस्त जगत में सतयुग और आनंद छा जाएगा। कोई प्राणी फिर दुखी नहीं होगा धरा पर, और भगवान अपनी भगवती को लेकर परम लोक चले जाएंगे। पिछले सभी अवतारों के कारण जो भ्रम उत्पन्न हुआ है कि भगवान भगवती की उपेक्षा करते हैं, उसका संपूर्ण खंडन हो जाएगा। भगवान की प्रेम कहानी सिद्ध करेगी कि भगवान एकमात्र भगवती को चाहते हैं, वो ही उनकी प्राण प्रिया सर्वस्व हैं। उनके बिना वो स्वयं कुछ भी नहीं है, और इस बार ही वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। हर युग में, हर कहानी में जो विरह हुआ तो मिलन परम लोक में ही हुआ। सत्य क्या है कोई जान नहीं पाया, पर अब 4 युगों की समाप्ति के बाद फिर से युग चक्र सतयुग में प्रवेश कर रहा है। तो भगवान अपनी भगवती को लेकर परम लोक जाएंगे, जिसे सारा संसार जानेगा। यही लक्ष्मी नारायण का मिलन सतयुग का आधार होगा, और भगवान के कार्य करने का तरीका सांसारिक स्त्री पुरुषों जैसा नहीं है कि जब दोनों साथ होंगे तो कार्य करेंगे, जैसे बहुत से सेलिब्रिटी या गुरु माताएं हैं। भगवान परम चेतना हैं, उन्होंने अपनी शक्ति देवी वैष्णवी को जागृत भी कर लिया है, स्वयं से संयुक्त भी कर लिया है। अब वो पूर्ण शक्तिमान हैं और सदैव देवी से मिलन में हैं। उन्हें साथ होने के लिए साथ दिखना जरूरी नहीं है। 2 सांसारिक लोग जब पास हों, साथ हों तो ही साथ में समझ आते हैं, पर भगवान तो सदैव अपनी भगवती से संयुक्त अवस्था में है। वो उनमें पूर्णतया स्थित हैं। जो मिलन का सुख भगवान को प्राप्त है देवी से, अपनी प्रिया से, वो किसी भी सांसारिक पुरुष को कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्यों की प्रेमिकाएं उनके साथ अवश्य होती हैं, पर उनमें स्थित या समाहित नहीं होती हैं, जबकि देवी वैष्णवी भगवान में स्थित हैं, समाहित हैं। ये भगवान की अग्नि परीक्षा, तपस्या और मिलन का सत्य है, जिसे ये ट्विन फ्लेम एड़ी चोटी का जोर लगा लें तो भी समझ नहीं सकते, क्योंकि इनका ज्ञान सीमित है, जिसे ये बढ़ाना भी नहीं चाहते। और अपनी प्रेम कहानी को, अपनी ट्विन फ्लेम स्टोरी को भगवान कल्कि की प्रेम कहानी बता रहे हैं। देवी वैष्णवी ने तपस्या की है, परीक्षा दी है, बता रहे हैं, जबकि वास्तविकता में द्वापर में भी भगवान ने ही परीक्षा दी थी, जिसे कोई जान नहीं पाया। और इस युग में भगवान ने बड़ी तपस्या की है, अग्नि परीक्षा दी है, अपनी देवी को प्राप्त करने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए, स्वयं में विलीन करने के लिए, जिसे अब सारा संसार जानेगा, जिसके फलस्वरूप आदिशक्ति देवी वैष्णवी माँ भवानी की महिमा समस्त जगत समझ पाएगा।
क्या शक्ति है उनकी, क्या महिमा है उनकी, और वो क्या महत्व रखती हैं परमपिता परमेश्वर के लिए, जो सतयुग का, नारी युग का, आने वाले युग का शंखनाद है। और आज की डेट 11 है और आज हिंदी पंचांग से अष्टमी तिथि है। आज राधा अष्टमी है। देवी राधा का प्राकट्य दिवस है। 11 और 8 दोनों ही मैजिकल नंबर हैं। हर दृष्टि से ये एक समान ही दिखते हैं और 11 एक ट्विन नंबर है और 8 इन्फिनाइट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। दोनों ही डेट आदि शक्ति की ऊर्जा को ही रिफ्लेक्ट कर रही हैं और आज के दिन हमारे चैनल पर माँ भगवती की महिमा, उनका सत्य, उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया है। ये भी आदि शक्ति की महिमा है। हरिओम।